वेलकम टू एडेवाइन। ट्यूटोरियल 9 में हम C++ में स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। बाकी की 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। A switch statement is used when we want to make a decision based on the value of a variable। स्विच स्टेटमेंट को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हो और वो डिसीजन एक ही वेरिएबल की वैल्यूज की बेस पर लिया जाता है और वो वेरिएबल अनडिफाइन होता है। उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर डिफाइन करता है। यूजर जो भी वैल्यू डालता है उस वैल्यू की बेस पर कोई डिसीजन लिया जाता है और उस वेरिएबल की वैल्यू यूजुअली इंटीजर होती है या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। इस काम को हम एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स स्विच अलाउ अस टू राइट क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड। लेकिन उसके लिए हमें एल्स इफ को मल्टीपल टाइम यूज करके मल्टीपल कंडीशंस देनी होगी। सो स्विच स्टेटमेंट हेल्प करती है कि जो कोड हम लिखते हैं वो क्लीनर होता है और ज़्यादा रीडेबल होता है बजाय एल्स इफ के। अब हम इसका बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये स्विच लिखा जाता है जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो अनडिफाइन होता है और जिसकी वैल्यू हमें यूज़र से लेनी होती है। फिर हम यहाँ पे केस लिखते हैं विच इज़ आल्सो अ रिजर्व्ड कीवर्ड, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू यूज़र डिफाइन करता है। अगर यूज़र यहाँ पे 1 लिखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ कोड रन होता है, अगर यूज़र 2 लिखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ कोड रन होता है। एंड इस तरह मल्टीपल टाइम केस को यूज़ कर सकते हैं जितनी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर होंगी। और लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। अगर हमारे पास ऊपर किसी भी केस में से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती तो ये वाला कोड ब्लॉक रन होता है इफ नो केस मैचेस। अगर यहाँ पे कोई भी केस मैच नहीं करता तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ कोड रन होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहाँ पर इसी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। सी आउट सिंपल कैलकुलेटर, यहाँ पर थोड़ा हेडलाइन सी आउट। अब यहाँ पर हम वो डाटा लिखेंगे जो यूज़र चूज़ करेगा। 1 डॉट एड एडलाइन 2 डॉट सब्ट्रैक्ट 3 डॉट मल्टीप्लाई 4 डॉट डिवाइड। अब यहाँ पर हम एक अनडिफाइंड वेरिएबल बनाते हैं जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू डालेगा एंड चॉइस, और यहाँ पर उसे कह देते हैं एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4। अब यहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं सी इन कि चॉइस नाम के वेरिएबल में वैल्यूज़ एंटर करो, और उसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं इस वेरिएबल के नेम को विच इज़ चॉइस। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हेडिंग आ रही है सिंपल कैलकुलेटर, और उसके बाद वो 4 ऑपरेटर्स को दे रहा है जिनमें यूज़र अपनी वैल्यूज़ को डालेगा। एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4। अगर मैं सेकंड डालती हूँ यहाँ पर हमने सेकंड, तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ गया कि आपने सेकंड डाली है। अब हम देख लेते हैं कि जो यूज़र यहाँ पे वैल्यूज़ डालेगा उसका क्या करना है। सबसे पहले यहाँ से ये एंड लाइन ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें यूज़र से हम 2 ऑपरेंड्स लेंगे, इंट नंबर 1, और यहाँ सी आउट में लिखते हैं एंटर नंबर 1, और यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं सी इन नंबर 1 में वैल्यूज़ एंटर करें। सेम हम नंबर 2 का ले लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं नंबर 2 एंटर नंबर 2, और यहाँ पर नंबर 2। अब यहाँ पर यूज़र नंबर 1 डालेगा और यहाँ पर अपना नंबर 2 डालेगा और यहाँ से ऑपरेटर चूज़ करेगा कि उसे कौन सा ऑपरेटर लगाना है। अब हम अपना स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उसके लिए स्विच, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन डालते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, चॉइस, यानी इसमें से हमें डाटा को चूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चॉइस और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं केस 1, फिर हम ये कॉलम डालेंगे और यहाँ पर अगर यूज़र जो है वो केस 1 पे क्लिक करता है तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होना चाहिए सी आउट में रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2। सेम हम केस 2 बना लेते हैं, केस 2, और यहाँ पर हम डाल देते हैं सेकंड हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, माइनस का। यहाँ पर हम केस 3 एंड केस 4। थर्ड ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई का है एंड फोर्थ ऑपरेटर हमारे पास डिवीजन का है। ये हमारे पास 4 केस बन गए हैं। अब उसके बाद हम लास्ट पे प्रिंट करवाते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर यूज़र इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर को नहीं चूज़ करता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट इनवैलिड चॉइस। अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि सिंपल कैलकुलेटर बना हुआ है और आपको 4 ऑप्शंस दे रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू चूज़ करें बिटवीन 1 to 4। अगर हम चूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन को 3 पे क्लिक करती हूँ तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर चूज़ कर लिया। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि एंटर करें नंबर 1, जिन दोनों के दरमियान आपने
मल्टीप्लिकेशन करवानी है उसका पहला नंबर यहाँ पर पुट करें। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। उसके बाद दूसरा नंबर मैं 3 लिख देती हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा आ रहा है रिजल्ट 6, यानी कि आपको मिल रहा है 2 × 3 = 6 आ गया। लेकिन उसके बाद रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके बाद हमारे पास डिवीजन भी हो गई है। 2 / 3 हमारे पास 0 आया और उसके बाद डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हो गया जो कि था इनवैलिड चॉइस। सो हम चाहते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की ऑप्शन चूज़ की है तो सिर्फ वही प्रिंट, उसके बाद वाली कोई भी ऑप्शन प्रिंट ना हो। अगर आप केस 2 को चूज़ करते हैं विच इज़ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के बाद बाकी सारे केस भी प्रिंट हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी ऑप्शन हम चूज़ करें उसके बाद ब्रेक लग जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं ब्रेक, और इस तरह हम केस 2 के बाद भी ब्रेक प्रिंट करवा देते हैं, केस 3 में भी एंड केस 4 में भी, और इसको सेव करके अब रन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा के देखते हैं। 3 ऑपरेटर एंटर 1 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो आप देखें कि इस वक्त रिजल्ट 4 आया है, क्योंकि अब हमारे पास जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का केस फिल हुआ तो उसके बाद ब्रेक लग गई थी और आगे वाला कोई भी केस सॉल्व नहीं हुआ। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या। सबसे पहले हमने एक हेडिंग दी है सिंपल कैलकुलेटर की। उसके बाद हमने 4 ऑप्शंस रखी हैं सी आउट में कि हमारे मेन्यू में ये 1 to 4 ऑप्शंस हैं। फिर हमने एक चॉइस नाम का अनडिफाइंड वेरिएबल बनाया और वहाँ पर यूज़र को कहा है कि आप बिटवीन 1 to 4 कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 2 ऑपरेंड्स के लिए 2 अनडिफाइंड वेरिएबल बनाए और उनकी वैल्यूज़ भी हम यूज़र से पूछेंगे। नेक्स्ट हमने स्विच स्टेटमेंट लगाकर ये पूरा कैलकुलेटर बनाया। सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अपने अनडिफाइंड वेरिएबल का नाम लिखते हैं जहाँ पर यूज़र अपनी चॉइस लिखते हैं। उसके बाद हम केस 1, केस हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है और वहाँ पर हम वो ऑप्शंस लिखते हैं जो यूज़र सिलेक्ट करता है। जैसे यूज़र ने यहाँ पर 3 सिलेक्ट किया था तो ये हमारे पास केस 3 की ऑप्शन थी। ये हमारे पास ऑप्शन 2 का केस लिखा हुआ है। सो हमारे पास ये केस 1 2 3 4 ये हमारे पास डिपेंड करते हैं कि यूज़र यहाँ पर कौन सी वैल्यू को लिखता है। अगर यूज़र केस 1 को सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर नंबर 1 में यूज़र ने जो नंबर दिया होता है वो, और फिर एडिशन का साइन और फिर नंबर ट्रू। और ब्रेक कीवर्ड का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि केस 1 सॉल्व होने के बाद बाकी कोई भी केस खुद ब खुद सॉल्व ना हो जाए। हमने हर केस के बाद ब्रेक का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि अगर हम केस 2 सॉल्व करें तो वहाँ पर ब्रेक लग जाए और आगे कुछ भी सॉल्व ना हो।